दोस्तों नमस्कार। विंध्याचल धाम में पहुंचे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। जी हाँ दोस्तों, और वहां से जो है कि लाइव भी आए। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी देने वाला हूं और तस्वीरें भी दिखाने वाला हूं कि विंध्याचल धाम में पहुंचने के बाद दिनेश लाल निरहुआ जी वहां से लाइव क्यों आए। और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ में कौन कौन गए विंध्याचल दर्शन करने के लिए, यानी कि कौन कौन से भोजपुरी एक्टर विंध्याचल दर्शन करने के लिए गए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी देने वाला हूं और तस्वीरें भी दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों हाल ही में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अपनी पूरी टीम के साथ यानी कि भूत मंडली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जौनपुर में। और वहां से जो है कि डायरेक्ट पहुंच गए विंध्याचल धाम। जी हाँ दोस्तों, उनके साथ में मौजूद रहे संजय पांडे जी और उनके साथ में मौजूद रहे मनोज टाइगर जी और ऋचा दीक्षित जी जो कि इस फिल्म की हीरोइन हैं। और उनके साथ में जो है कि डायरेक्ट वो विंध्याचल धाम पहुंच के दर्शन करने के लिए। और जैसा कि मैं आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, दिनेश लाल निरहुआ जी विंध्याचल धाम पहुंचे हुए हैं और वहां पर भजन कीर्तन गा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं उनके हाथ में माइक है और जो है कि वो भजन गा रहे हैं। और साथ में मौजूद हैं ऋचा दीक्षित जी और मनोज टाइगर जी, संजय पांडे जी, यानी कि भूत मंडली की जितनी भी टीम है सब के सब जो है कि विंध्याचल धाम पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। ये तो रहा कुछ तस्वीरें जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जो आप लोग देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों के बीच और लेकर आया हूं जो कि दिनेश लाल निरहुआ जी विंध्याचल धाम से वहां से लाइव आए और आगे पीछे यानी दर्शन करने के लिए सब आगे पीछे पहुंचे। पहले दिनेश लाल निरहुआ जी दर्शन करने के लिए विंध्याचल धाम पहुंचे। इसके बाद जो है कि बाद में संजय पांडे जी और ऋचा दीक्षित जी और मनोज टाइगर जी और संजय पांडे जी सब कोई मिल करके जो है कि बाद में गए। तो जैसे पहले चले गए, जैसे दिनेश लाल निरहुआ जी पहले चले गए दर्शन करने के लिए। जब वो पहले चले गए तो वहाँ से जो है कि लाइव आए और चाय की टपरी पे जो है कि चाय पी रहे थे। जैसे ऋचा दीक्षित जी चाय पी रही थी और संजय पांडे जी और मनोज टाइगर जी साथ में चाय पी रहे थे। और चाय की टपरी से जो है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव आए। जैसे कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं लाइव आए हुए हैं और उनके साथ में दिनेश लाल निरहुआ जी भी मौजूद हैं लाइव में। जो है कि एक तरफ जो है कि दिनेश लाल निरहुआ जी दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है कि संजय पांडे जी और ऋचा दीक्षित जी सब कोई दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ पर चाय की दुकान पर जितने भी लोग हैं, जितने भी दर्शक हैं निरहुआ के चाहने वाले या जितने भी उनके फ़ैन हैं, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लाइव आए हैं संजय पांडे जी फ़ोन से, जैसा कि देख सकते हैं। वैसे तो ऋचा दीक्षित जी अपने मोबाइल से लाइव आई थी, तो लाइव के माध्यम से जो है कि दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप लोगों को तस्वीरों में साफ-साफ नज़र आ रहा होगा कि इनमें जो है कि एक तरफ जो है कि संजय पांडे जी सब कोई हैं और एक तरफ दिनेश लाल निरहुआ जी गले में माला पहने हुए हैं और जो है कि लाइव आए हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये तस्वीर उस समय की है जब दिनेश लाल निरहुआ जी विंध्याचल धाम में पहुँच गए, यानी कि अंदर पहुँच गए और संजय पांडे जी की टीम के साथ जो है कि वो लोग चाय पी रहे थे। तो ये उस समय का तस्वीर है, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वैसे तो साथ में सब कोई पहुँचे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चाय पीने के बाद जो है कि बाद में जो है कि सब कोई साथ पहुँच गए। और जैसा कि पहली जो तस्वीर दिखाया आप लोगों को, उस तस्वीरों में जो है कि संजय पांडे जी, दिनेश लाल निरहुआ जी, ऋचा दीक्षित जी सब कोई सब के सब जो है कि सीधा डायरेक्ट विंध्याचल धाम में पहुँचे हुए हैं और दिनेश लाल निरहुआ जी भजन गाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अगर वो कहीं भी किसी भी धाम में पहुँच गए तो ज़्यादा करके उनको देखा जाता है, उनको माइक वगैरह पकड़ा दिया जाता है कि आप थोड़ा बहुत भैया 1-2 लाइन गा दीजिए। तो 1-2 लाइन जो है कि वो भजन भजन गा देते हैं दिनेश लाल निरहुआ जी। और तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों को साफ-साफ नज़र आ रहा होगा कि दिनेश लाल निरहुआ जी हाथ में माइक पकड़े हुए हैं और भजन कीर्तन गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। और संजय पांडे जी सब टीम के साथ जो है कि सब कोई वहाँ पर मौजूद हैं। दिनेश लाल निरहुआ जी हाल ही में जो है कि अपनी फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे भूत मंडली, और भूत मंडली जौनपुर में ही कर रहे थे। जौनपुर में शूटिंग चल रही थी भूत मंडली की, जो है वहाँ पर शूटिंग तो कंप्लीट नहीं की है, लेकिन शूटिंग को बीच में रोक करके जो है कि दिनेश लाल निरहुआ जो अपनी पूरी टीम के साथ यानी अपने पूरे भूत मंडली टीम के साथ जो है कि सीधा वो डायरेक्ट जा करके पहुँच गए विंध्याचल धाम दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के बाद फिर से शायद शूटिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि भाई देखिए दिनेश लाल निरहुआ जी बहुत ही धार्मिक इंसान हैं। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि आप जो है कि कोई भी काम करेंगे स्टार्टिंग में, चाहे फ़िल्म की शूटिंग हो चाहे जो भी हो, तो अगर आप कोई भी काम करेंगे तो गणपति बप्पा यानी गणेश भगवान जी की स्टार्टिंग में आप लोग पूजा करते हैं। यानी कि आप लोग क्या, हम भी हिंदू हैं, तो स्टार्टिंग में जो है कि गणेश भगवान जी की आरती करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ करके जो है कि फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है कि दिनेश लाल निरहुआ जी जो है कि फ़िल्म के शूटिंग सेट से डायरेक्ट पहुँच गए विंध्याचल धाम अपनी पूरी टीम के साथ, दर्शन किए। और जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं
रहे हैं दोस्तों अगर हमारा वीडियो और यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।